हमारे जीवन में पौधों का सर्वाधिक महत्व है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से भी और मेडिसिनल यूज़ में भी पौधों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मैं जिस पौधे के पास खड़ी हूँ ये केले का वृक्ष है और मैं समझती हूँ कि केले को हम पूछते भी हैं, ये हमारे एडिबल आइटम्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और साउथ इंडिया में तो मुझे लगता है इसका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जिसको खाया नहीं जाता, यानी इसमें औषधीय गुण भी है और आध्यात्मिक तौर पर भी इसका महत्व है। इसी प्रकार से देखें तो नीम के पौधे को तो लेकर के विश्व भर में उसे पेटेंट करने की कवायद जारी है, जबकि मूल रूप से भारतीय पौधा है। और जिस घर में नीम के वृक्ष होते हैं वहाँ पर माना जाता है कि आम बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं वो कम से कम होते हैं, क्योंकि लोग उसका सेवन करते हैं सवेरे उठकर कच्चे पत्तियों को खाना। इसके अलावा किसी को अगर फोड़े फुंसी हो रहा है तो उसमें भी नीम को पीस करके उसका लेप लगाया जाता है, अथवा उसको पानी में उबाल करके उससे स्नान भी किया जाता है। तो मेडिसिनल वैल्यू भी हो गई और साथ ही साथ उसके कारण पर्यावरण भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इससे इतर आप देखें तो मीठा नीम है, एक कड़वा नीम होता है, एक मीठा नीम होता है। कड़वे नीम में जो औषधि गुण है उसी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट से परिपूरित ये मीठा नीम का पौधा है, जिसको हम जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब में इसके छौंकन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और ये अच्छा फ्लेवर भी देता है। इससे इतर अगर हम देखें तो कनेर का ये पौधा है। कनेर में कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास होता है और कनेर के पुष्पों को भी हम माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं और इससे सकारात्मक वातावरण बना रहता है पूरे घर में। अब देखा जाए तो फलों से संदर्भित पौधों की बात करें जो पेड़ के रूप में आच्छादित रहते हैं, तो आप देखिए कि ये हमारे यहाँ जामुन का एक वृक्ष है। अब जामुन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो जामुन फल के रूप में जिस प्रकार से इस्तेमाल होता है उसके बहुत से गुण हैं। और जिन लोगों को ब्लड शुगर का रोग है उनके लिए तो इसकी गुठलियों को खुद जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम मैडम आपने इतने सारे पौधे घर में लगा रहे हैं रखे हैं, इसमें कौन से शुभ रहते हैं, कौन से लाभकारी रहते हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि पौधों का बहुत महत्व है माइथोलॉजिकली, एनवायरनमेंट के हिसाब से, साइंटिफिकली और मेडिसिनल यूज़ में। जहाँ तक शुभ की बात है तो शुभ पौधों में हम सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे का। इसके लिए कहा जाता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और मैं मानती हूँ कि हर परिवार में भारत में तुलसी की पूजा की जाती है और नित्य प्रतिदिन उसमें जल अर्पित किया जाता है। उसी प्रकार से अगर अब देखा जाए तो हमारा सफ़ेद आकड़े का जो पौधा है उसमें कहते हैं पराक्रम छिपा होता है और हर घर में सफ़ेद आकड़े के पौधे को घर के जो मुख्य भाग है उसकी तरफ लगाया जाता है। इससे इतर मैंने आपको मीठे नीम और नीम की बात आपसे कही। और सबसे महत्वपूर्ण जिसे माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से और पूजा के हिसाब से भी, वो होता है आंवला। आंवला नवमी के दिन पूरे देश भर में आंवले की पूजा की जाती है। इससे अलावा यूँ कहा जाता है भगवान विष्णु का उसमें वास होता है। और आंवला जो होता है उसके इतने औषधीय गुण हैं कि उसको लेकर जब कोरोना की त्रासदी हम झेल रहे थे, महामारी, तब सबने कहा कि जिसने भी आंवले का किसी न किसी स्वरूप में सेवन किया है, चाहे इसे च्यवनप्राश के रूप में किया हो, त्रिफला में जो समाहित होता है वो, या फिर आंवले का वैसे ही सेवन कर लिया हो चटनी मुरब्बे के रूप में, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहती है। तो ये कुछ पौधे हैं जो शुभ भी माने जाते हैं, जिनकी पूजा भी की जाती है और खान पान में भी उनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जैसे अपराजिता का ये पौधा है, जिसे हार श्रृंगार भी कहते हैं। क्यों माना जाता है कि इस पौधे को जो भी लगाता है अपने घर में, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो ये कुछ पौधे हैं जिनको लेकर के मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोग पौधों को लगाने से हम लोग अगर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं, तो साथ ही साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि इन पौधों के लगाने से शुद्ध वातावरण रहता है और जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी पूजा करके सुकून महसूस करते हैं। और जिन लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन में विश्वास है उन लोगों के लिए इनका महत्व बहुत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हैं जिससे साबित हुआ है कि नीम सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है और उस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से बहुत से रोगों का शमन होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज भी इन सब में बहुत ज़्यादा है, तो उसके सेवन से बहुत सी जो कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर डेवलप करने की जो बात है वो विकसित होती है। अब देखिए, इस पूरे गार्डन में हमने आंवले के बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, ये जो पेड़ के रूप में विकसित हो चुके हैं। इसके अलावा फल देने वाले सभी पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ सीताफल लगा हुआ है, इसके अलावा आम के पौधे हैं और आप देखेंगे तो केले के बहुत से वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सारी चीज़ें एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। फल देने वाले जो पौधे हैं उनको लेकर के एक विशिष्ट रुचि होती है, अभिरुचि होती है।
और शायद ये अभिरुचि मुझ में भी है, इसलिए हमारे घर में चीकू का पेड़ भी है। तो चीकू के तो कहा जाता है कि छोटे बच्चों को यदि चीकू का सेवन करवाया जाए तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सुदृढ़ रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो मेरी अभिरुचि की चीज़ें उनसे आपको मैं अवगत करवाऊँगी जीवन के अनुभव के साथ। वो चीज़ें जिनको लेकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राकृतिक वातावरण में रहना, पौधों के पेड़ों के बीच में रहना एक तरह का सुकून देता है और पर्यावरण संरक्षण की बहुत बड़ी इसमें रुचि रहती है और भूमिका रहती है। वैसे तो देखिए हर पौधे का इस प्रकृति में बहुत बड़ा महत्व है और यूँ तो हम जानते भी नहीं कि कौन सा पौधा किस औषधि के रूप में इस्तेमाल हो जाए, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि चाहे छोटा सा बगीचा हो चाहे बड़ा बगीचा, 5 पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। केला हो गया, सबसे पहले तुलसी, उसके बाद नीम, मीठा नीम और आंवले का वृक्ष, ये ज़रूर होने चाहिए क्योंकि जब ये होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसके माध्यम से एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आध्यात्मिक जो रुचि है उसकी अभिपूर्ति या यूँ कह सकते हैं उसकी पूर्ति होती है। इसके अलावा भी अगर किसी की रुचि हो और बाग बगीचा विकसित करने की मानसिकता हो तो मैं समझती हूँ हार श्रृंगार का जो पौधा है जिसे कि अपराजिता भी कहा जाता है उसे लगाया जाना चाहिए। शमी है, मनी प्लांट है और इसके अलावा नारियल। हालांकि राजस्थान में नारियल को लगाना या उसे विकसित करना एक बहुत बड़ी काम हो सकता है, लेकिन यदि किसी के यहाँ लग जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो नारियल का पौधा भी लगाएंगे तो मुझे लगता है वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा एडिबल आइटम के रूप में और औषधि रूप में उसके बहुत बड़े गुण हैं।